बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के व्लॉग जो है वो मैं अपने मादर इल्मी जा रहा हूँ, जहाँ पे हमारे उस्ताद मोहतरम होते थे, लेकिन अब वो नहीं है। वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अभी 11:30 का टाइम है और सूरज जो है वो निकला हुआ है, आप देख सकते हैं। और इंतहाई माशाल्लाह खूबसूरत गाँव का मौसम है। आज 8 जुलाई है, लेकिन पंखे की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। तो आइए आप हमारे साथ रहिएगा। वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो उनके मदरसे में और उनकी कब्र पे फातिहा खानी के लिए चलते हैं। हमारे साथ रहिए। ये है हमारे इलाके की खूबसूरती, आप देख सकते हैं। इस वक्त सूरज निकला हुआ है और सब्ज़ा ही सब्ज़ा है हर तरफ। हमारे साथ रहिएगा और आप वीडियो मुकम्मल देखिएगा। शुक्रिया। ये कब्रिस्तान है जहाँ पे हमारे अज़ीज़ रिश्तेदार, बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो दफन हैं। ये कब्रिस्तान के नीचे से रास्ता जा रहा है, यहाँ से लोग आते जाते फातिहा खानी पढ़ के जाते हैं। ये कब्रिस्तान है, इसके ऊपर काफ़ी घना जंगल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। आधा रास्ता तकरीबन हो चुका है। ये बस कुछ देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद हम मुफ्ती साहब मरहूम रहमतुल्लाह के मदरसे में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन उनकी कब्र जो है वो थोड़ी दूर है। इंशाअल्लाह उस पर भी फातिहा खानी के लिए कुछ देर के बाद पहुंचेंगे। बस ये मदरसा पहुंचने में कुछ ही देर बाकी है। ये मीनार नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ये मुफ्ती साहब का मस्जिद और मदरसा थी। तो बस ये थोड़ा सा रास्ता और चलेंगे तो उसके बाद जो है हम पहुँच जाएंगे। ये मदरसा है बच्चियों का, यहाँ पे मुफ्ती साहब मोहतमिम साहब थे। और ये मस्जिद है जामिया मस्जिद फ़ारूक आज़म घोड़ा भास्कर। इस वक्त नाज़रीन हम इस मदरसे में पहुँच आए हैं। ये हमारे मुफ्ती साहब मरहूम का घर है, ये इस वक्त बंद है। और ये मदरसा है, मदरसा अब्दुल्ला बिन मसूद। ये इसके बाहर मेन गेट है, ये मस्जिद का हिस्सा है। आइए आपको मस्जिद का और मदरसे का अंदरूनी हाल दिखाएं। ये मस्जिद है। ये बच्चे अभी खाना खा के नीचे आए हैं, हाथ वगैरह धो रहे हैं। ये देख लें, ये वो जगह है जहाँ पे मुफ्ती साहब बैठ के बच्चों को पढ़ाया करते थे, ये वाली जगह। इस वक्त मदरसे के बच्चे जो हैं वो जब पहुँचे हैं तो खाना खा रहे हैं। और ये साथी इकराम बैठे हुए हैं जो खाना खा रहे हैं। या इनके साथ इनके एक शागिर्द भी बैठे हुए हैं। ये वो मुफ्ती साहब की जगह है जो आज भी उनको याद करती है। आपको मस्जिद का अंदरूनी हाल दिखाते हैं। ये लॉक लगा हुआ है, ये मस्जिद का अंदरूनी हाल है। ये मस्जिद का मेहराब मिंबर है, यहाँ पे मौलाना फ़ारूक साहब ख़तीब हैं और इमाम साहब इमाम दिलवजीर साहब हैं। माशाल्लाह बहुत ख़ूबसूरत आलीशान मस्जिद बनी हुई है। ये वो बच्ची है, ये मुफ्ती साहब की बच्ची है जो मुफ्ती साहब की वफ़ात के बाद पैदा हुई है। अल्लाह पाक की ज़ात इस बच्ची को अपने वालिदैन की ज़िंदगी वाली खुशियाँ अता करे। ये हमारे पीछे खानगुल भाई हैं, साहब का इंटरव्यू में भी ये साथ थे। खानगुल भाई, आपको क्या फ़ील हो रहा है मुफ्ती साहब की अदम मौजूदगी के बारे में? आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो दुनिया से पर्दा फरमा गए। बस मुफ्ती साहब के जाने के बाद ज़िंदगी का मज़ा नहीं है। वैसे दिन तो गुजर रहे हैं, लेकिन नहीं है जो मुफ्ती साहब के साथ दिन अच्छे गुजरे थे उस तरह अब मज़ा नहीं है।
ये मुफ्ती साहब को हुआ क्या था, तो बिल्कुल ठीक थे, क्या हुआ था? बस मुफ्ती साहब अचानक बेचारे अटैक हुआ है, बस बहुत हो गया। तो आप यहाँ कितने अरसे से मौजूद हैं इस इदारे में? 19 साल हो गए तकरीबन, 2005 में। तो फिर तो आपको ज़्यादा याद आ रही होगी इकट्ठे आना मैं जाना। तो जब भी उनका नाम लेता हूँ बस रो जाता हूँ। बेटा इधर देखो, इधर देखो, ये है मुफ्ती माशा साहब की बेटी। अल्लाह पाक इनको सब्र अता फरमाए। ये मस्जिद और मदरसा है, ये जहाँ पे बच्चों का है वहीं पे बच्चियों का भी है। इसके बिल्कुल ही करीब में ये गवर्नमेंट हाई स्कूल घोड़ाबाजगरां है। ये बिल्कुल इसके करीब में है, 1-1.5 मिनट का आमने सामने ये स्कूल है, आमने सामने है बिल्कुल। ये बच्चियों का मदरसा है, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। इंतहाई खूबसूरत मकामात पर हैं, पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच में। ये वो जगह है जहाँ पे आखिरी हमारी मुलाकात मुफ्ती साहब के साथ हुई थी। ये आप देख सकते हैं, ये उनका इलाका भी है। अभी मैं जा रहा हूँ उनकी कब्र पे, ये देख लें, ये सड़क है और इस वक्त हम मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हैं। ये है मस्जिद, ये तालाब था लेकिन ये बिल्कुल खुश्क हो गया है पानी न होने की वजह से। नाज़रीन, हम इस वक्त मुफ्ती साहब की कब्र मुबारक के करीब आ चुके हैं। आइए आपको मुफ्ती साहब का आखिरी घर, जहाँ पे मैं और आप हम सब ने आना है, अल्लाह पाक की ज़ात हम सब को इस जगह की तैयारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ये हैं जी मुफ्ती साहब। तारीख़ वफ़ात 26 मई 2023 बरोज़ जुम्मा। अल्लाह पाक ने दिन भी बड़ा अच्छा दिया और ऊपर शेर लिखा हुआ है, बिछड़े कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक मुफ्ती साहब सारे इलाके को वीरान कर गया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुफ्ती साहब जैसी शख्सियत कदावर, अल्लाह पाक ने आपको जो इल्म, अमल, ज़ुहद, तक़वा, आजिज़ी, इनके सारी इखलास और अखलाक दिया हुआ था, वो आज इस पूरे इलाके में फैला हुआ है। अल्लाह पाक की ज़ात इनके आने वाली तमाम मनाजिल को आसान करे। तो ये हमारे साथ खान गुल साहब हैं, इन्होंने कुछ मुफ्ती साहब की जुदाई पे अशआर कहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। जी खान गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मेरे मुफ्ती साहब के साथ 18 साल गुजरे हैं। वो 18 साल नहीं, 18 दिन में समझता हूँ कितने अच्छे गुजरे हैं कि मुझे अभी भी 1 साल हुआ है ना मुफ्ती साहब के जाने के बाद। तो 1 साल मेरा बहुत मुश्किल से गुजरा है और मुझे बहुत याद आते हैं मुफ्ती साहब। तो मुफ्ती साहब जिधर भी जाते थे मैं अक्सर उनके साथ ही रहता था, जाता भी था, जिधर भी वो जाते थे मुझे साथ लेके जाते थे। और उनकी वफ़ात के बाद फिर जिधर मैं जाता हूँ उनके दोस्त जितने भी हैं जान पहचान वाले मुझे पूछते रहते हैं, कहाँ हैं आपके मुफ्ती साहब। तो उस पर मैंने 1-2 अशआर लिखे हैं कि सभी पूछते हैं मुझसे क्यों अकेले ओए खान, तो रोकर कहाँ चले गए हैं वो आपके मुफ्ती साहब, तो रोकर ये बताता हूँ मैं वो इस जहाँ में नहीं, रोकर ये बताता हूँ मैं। और उसके बाद मेरे उनके साथ जो 18 साल गुजरे हैं ना, तो 2 अशआर मैंने और भी लिखे हैं कि 18 साल जो गुजरे हैं उनके साथ मेरे, अब उनके सिवा दिन को भी नजर आते हैं अंधेरे, अब उनके सिवा दिन को भी नजर आते हैं अंधेरे। वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मुफ्ती साहब अपने वालदैन के साए में, अपने वालदैन के पहलू में यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब के तमाम जुमला लाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह पाक की ज़ात हमें मुफ्ती साहब की शक्ल में कोई अच्छा नेमल बदल अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।